चलो तो नेक्स्ट आज है फिर से बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट किया जाए ना, चलो ठीक है। तो आज हम लोग जिसका बात करेंगे वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अलग से कंप्लीट चैप्टर है जहां पढ़ाया गया है। यहाँ सेट थ्योरी के रिलेटेड जो कुछ बेसिक बातें हैं, जो आईसीएसई के बच्चे होते हैं वो 9th-10th में सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो अचानक से भी 11th आओगे तो उसका यूज पड़ता है, तो उतना कम से कम सीख लो। इस लेक्चर में सिर्फ उतना ही कोशिश किया गया है कि बेसिक सेट थ्योरी के बारे में हम लोग जान जाएं, बाकी तो सेट थ्योरी कंप्लीट चैप्टर है। तो सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक डिफाइन किया और उनका कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को दिखाया कैसे कैसे जाता है। तो सेट को हम लोग इस तरह से, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट होता है, ये डिस्क्रीट होता है, ठीक है, ये डिस्क्रीट सेट के लिए यूज होता है, और ये दोनों जो है वो कॉन्टिन्यूअस सेट के लिए यूज होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है? डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चलते जा रहा है। अभी समझ जाएंगे उसका मतलब भी क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लिख लो डिस्क्रीट सेट। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिस्क्रीट सेट क्या होगा? ये भी कलेक्शन ही है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे होता है? इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहां पर क्या होता है? ऑल द नंबर्स written within this set are only present, और no other number या फिर एलिमेंट्स में केमिस्ट्री वाला एलिमेंट्स मत समझना, कांस्टेंट एक वेरिएबल मान सकते हो, या नो अदर नंबर स्लैश एलिमेंट्स is covered by this। मतलब जैसे ये 1 2 5 7 ऐसे करके 4 नंबर लिखे हम लोग, इसका मतलब है इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट हैं। और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं? वो 4 एलिमेंट हमारे पास 1 2 5 और 7। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही 4 है। 1 से थोड़ा सा कम, लाइक ये 0.99999999, ये नहीं है। 1 है मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, सिर्फ और सिर्फ 7 है, ये सब नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट सेट, यानी उसके अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मूवी जैसा नहीं लग रहा है? मैं सिर्फ सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो वो डिस्क्रीट हो गया। और अभी 11th में जा रहे हो, बहुत से लोग सोचे होंगे इंजीनियरिंग करेंगे, वो लोग जो सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उनका पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसी डिस्क्रीट सेट में ही गुजरेगा, कॉन्टिन्यूअस सेट उनके काम में नहीं आता है। और इलेक्ट्रिकल वाले भी जो लोग हैं, या ईसी, इलेक्ट्रिकल वालों को खैर दोनों पढ़ना पड़ जाता है, ज्यादा ये होता है डिस्क्रीट सेट का। तो सीएससी और ईसी जिनको पढ़ना है उनका पूरा मैथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहलाएगा, वो सब डिस्क्रीट सेट के ऊपर होगा। बाकी ब्रांच वाले और हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो ज्यादा कॉन्टिन्यूअस सेट के ऊपर होगा। अभी भी जो 11th-12th में पढ़ना है वो ज्यादा कॉन्टिन्यूअस सेट के हिसाब से होगा। देखते हैं फिर अब कॉन्टिन्यूअस सेट क्या है। ओके, एक सेकेंड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पेज ऐड हो जाएगा, पेज ऐड हो जाएगा तो सही रहेगा।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस सेट पर। कॉन्टिन्यूअस सेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू करेगा, रिप्रेजेंट, ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये कौन सा, सॉरी है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर कोई दो नंबर लिखा हुआ है, लाइक ए से लेकर बी, इसका मतलब है ए से बी के बीच के सारे नंबर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल नंबर बिटवीन ए और बी आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो, चलो अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब बताना है, अगर ऐसे भी लिखा रहे ए से बी, इसका मतलब भी यही है, ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, तो समझो कि ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट अलग अलग क्यों है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग है, तो मतलब भी अलग अलग होता होगा कि सिर्फ किसी को ये पसंद आया और किसी को ये पसंद आया इसलिए लगा दिए, कुछ तो अंतर होता होगा। तो वो अंतर क्या है, जो क्लोज ब्रैकेट होता है ऐसे ए से बी, ये कहता है ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड ए एंड बी आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच का सारा नंबर तो होगा ही, ए और बी ये दोनों भी होगा। ओपन ब्रैकेट में सिर्फ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। अगर मान लो कहीं ऐसे लिख दिया जाए ए और ये बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, इसी चार तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ, एक चीज तो फिक्स है कि ए से बी के बीच का सारा नंबर मौजूद होगा, और ए मौजूद होगा, बी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ए पर लगा है हमारा क्लोज ब्रैकेट और बी पर लगा है ओपन ब्रैकेट। ये यहां पर ए पर लगा है ओपन ब्रैकेट, मतलब ए से बी के बीच का सारा नंबर मौजूद होगा, बट ए मौजूद नहीं होगा, बी पर क्लोज ब्रैकेट है तो बी मौजूद होगा, ठीक है। अब ए बी में नहीं उतना समझ आ रहा होगा, तो हम लोग जो अपना दिमाग के भर का काम है, क्या नंबर सिस्टम में समझना चाहते तो ऐसे ले लो 1 और 5, इसका मतलब है 1 से 5 के बीच का सारा नंबर, सारा नंबर मतलब सारा, लाइक 1 आ गया, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है तो 1 भी आएगा, 5 भी आएगा ही आएगा, और बीच का सारा मतलब 2, 2.1, 2.0000001, इस तरह से 2.315279 कुछ भी, मतलब जो भी नंबर है, जो भी रियल नंबर है, सारा का सारा रियल नंबर प्रेजेंट होगा, कोई भी छूटेगा नहीं। और इतना सारा नंबर हम लोग डिस्क्रीट में लिख लिख कर तो दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस सेट का आविष्कार किए। समझ गए, अगर ये रहता है ऐसे 1 से 4, इसका मतलब 1 तो रहेगा, उसके बीच का सारा नंबर रहेगा, बट 4 ये नहीं होगा, 4 नहीं आ सकता है, कहां तक आ सकता है 3.99999, और ये 9 तुम जहां तक ले जाओ वहां तक जा सकता है, बट 4 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चीज चल रहा है। अब यहां पर ये चीज समझ में नहीं आएगा उतना, इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादा से समझ में आने के लिए। नंबर लाइन पर क्या खेल होता है इसका, इधर ही देख लेते हैं। चलो, अभी अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो कुछ नंबर,
तो ए है हमारे पास एक सेट, वो जाता है हमारा 2 से 5 तक। बी है हमारे पास एक सेट, वो जाता है 2 से 5 तक। सी भी है हमारे पास एक सेट, वो जाता है 2 से 5 तक, इस तरह से। और डी है, भी है हमारे पास एक सेट, वो ऐसे डिस्क्रीट में लिखा हुआ है 2 और 5। अब इन सब का मतलब क्या हुआ? तो पॉइंट तो हमारे पास दो ही हैं, एक 2 और दूसरा 5। ये 2 से 5 का मतलब 2 से 5 के बीच का सारा पॉइंट कवर होगा और 2 भी मौजूद है। तो ये हो गया 2 और यहां से लेकर 5 तक का सारा चीज मौजूद होगा। 2 और 5 के बीच का सारा मौजूद होगा। और 5 पे ऐसे ओपन बना देते हैं, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि 5 से जस्ट पहले जो भी नंबर आएगा वो तो है, बट 5 नहीं है, इसलिए यहां पर ओपन आ गया। अगर ये 2 से 5 दिखाना हो बी, तो 2 पर भी ऐसे ओपन दिखाना पड़ेगा और 5 पर भी ओपन दिखाना पड़ेगा। सी क्या है हमारा? 2 से 5, 2 पर ओपन है, 2 पर ओपन कर दिए, और 5 पर क्या? क्लोज। क्लोज मतलब ऐसे थोड़ा डार्क कर देना है, ये हो गया। डी क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5। इसका मतलब पॉइंट 2 आएगा और पॉइंट 5 आएगा, इसके बीच का कुछ भी नहीं आएगा। ये हो गया हमारे पास सेट को दिखाने का तरीका। अच्छा, अभी हम लोग जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाए हैं वो इसका क्लोज का और ओपन का दिखाएं। क्लोज के साथ ओपन लगाएं, ओपन के साथ क्लोज लगाएं, ऐसे ऐसे किए। बट ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? 3 और इधर डिस्क्रीट लगा दिए 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा एकदम नहीं लिख सकते हैं, ये सरासर गलत बात है। इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? डिस्क्रीट मतलब अकेले अकेले, और ये है जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगता है, ये किसके लिए होता है? कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो ये कहने का क्या मतलब है, हमको समझाओ। क्या ये कहना चाहता है 3 से बढ़ा और कहां तक गया? तो जहां तक गया वहां तक तो बताना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ 1 से चला 5 तक गया, 1 से चला 4 तक गया, ए से चला बी तक गया। ये 3 से चला और गया कहां तक? 4 तो डिस्क्रीट नंबर है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब भी ऐसा कोई ब्रैकेट शुरू करेंगे तो उसको ओपन या क्लोज ब्रैकेट से खत्म करना होगा। और डिस्क्रीट अगर एक नंबर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे 4 लिखना होगा, तो 4 के दोनों तरफ डिस्क्रीट लगता है, तब जाके ये कंप्लीट होता है और उसी तरह से ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लोज के साथ क्या? ओपन के साथ भी नहीं लिख सकते हैं। लाइक अगर ऐसे लिखना चाहो 3 और 5 तो भी नहीं लिख सकते हैं। ये सब चीज एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो टॉपिक आता है हमारा, इसमें क्या हो गया? अगला टॉपिक जो आता है, सेकेंड टॉपिक सेट थ्योरी के अंदर जो बेसिक बातें हैं सिर्फ वही बताई जा रही है। तीसरा कहलाता है यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है। यूनियन का क्या मतलब हुआ? यूनियन का सिंबल होता है ऐसे यू। इंटरसेक्शन का सिंबल आई नहीं होता है, ये ऐसे पलट के लिखते हैं। और सब्सट्रैक्शन का तो हम लोग जानते हैं, सिंबल ये होता है। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन मतलब दो लोगों का ऐसे गठजोड़ हो गया। जैसे यूनियन बैंक का सिंबल देखोगे इस तरह से होता है, ऐसे यू और उल्टा ऐसे करके, वही यूनियन हुआ। यूनियन का मतलब दो लोग मिल गए। दो लोग, अब यहां पर लोग कौन है? तो यहां पर लोग के जगह आता है सेट। तो सेट ए यूनियन सेट बी, ये लोग मिल गए। इंटरसेक्ट करना मतलब भिड़ गए। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। और सब्सट्रैक्शन तो
सबको मालूम ही है, सेट ए में से सेट बी घटा दिए। ठीक है, अब इन सब का मतलब क्या हुआ, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। मतलब सेट का अगर किसी भी चीज के साथ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो क्या था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों क्या था, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अब दायरा हम लोग क्लास 11th में आए हैं। ठीक है, वो बच्चा वाला चीज सबको छोड़ के आगे बढ़ना है, तो अपना दायरा को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्सट्रैक्शन तो उस समय भी था, ये सब भी क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, तो सेट का ऑपरेशन सेट के साथ करते हैं, नंबर का ऑपरेशन नंबर के साथ करते हैं। तो अब खाली देखो, अगर एक सेट का ऑपरेशन दूसरे सेट के साथ किए तो ये भी क्या देगा, एक सेट देगा, ये भी है, ये भी क्या देगा, सेट देगा, और ये भी क्या होगा, एक सेट देगा। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है ना, ए यूनियन बी एक सेट है, तो ये कैसा सेट आएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट in A और या इन प्रेजेंट आइदर इन ए और बी करके लिख सकते हैं, प्रेजेंट आइदर इन सेट ए, खाली ए लिखने का मतलब सेट ए हुआ, और इन बी, यानी जो ए या बी किसी में से भी रहे उन सबको जब मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। मतलब जैसे ए एक सेट है, ए एक सेट है, ठीक है, कहां से कहां तक का सेट है, ए 2 से लेकर 5 तक का, 2 पर ओपन है, 5 पर क्लोज है। बी भी एक सेट है, ये आता है हमारा 1 से 3 तक। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो भी प्रेजेंट है वो सारे चीज इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसको नंबर लाइन पे ही देखना है। ए में क्या है हमारे पास, 2 है, और कौन सा नंबर दिखा, 1 दिखा, 3 भी दिखा, और 5 दिखा। पहला वाला क्या बोला, 2 से 5, 2 पर ओपन ब्रैकेट और 5 पर क्लोज ब्रैकेट। बी में क्या बोला, 1 से 3 तक, 1 पर क्लोज्ड और 3 पर ओपन। अब इन सब को मिला दिया जाए, अगर इन सब को मिला दिया जाए तो जो हमारा लाइन आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, तो इधर से तो लाइन खाली है, कुछ नहीं है, तो 1 से चलना स्टार्ट करते हैं, 1 से चले 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 चले, अच्छा 2 पर तो भरा हुआ है तो भरते चला, फिर देखे 3 पर खाली था लेकिन नीचे वाला भरा हुआ है तो ये भरा हुआ ही रहेगा, और ऐसे 5 पर तो ये हो गया। तो ए यूनियन बी यानी दोनों को मिला दिए तो हमारे पास क्या बचा, ए यूनियन बी, ये अब क्या आ गया हमारे पास, 1 से लेकर 5 तक, यही हुआ हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी रहे और जो बी में भी रहे, वो वही दोनों ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो ग्रीन पेन से देखते हैं, चलो इधर से चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ तो खाली ए चल रहा है तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। 2 पर पहुंचे तो पॉइंट 2 पर तो ये ए वाला सेट है, सॉरी ये बी वाला सेट है पर ए वाला सेट नहीं है, तो 2 पर, लेकिन 2 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हल्का सा ही, तब यहाँ पर कॉमन आने लगा दोनों, तो 2 पर इसी तरह ओपन ब्रैकेट डालें और बढ़ते गए। फिर 3 पर देखें तो वही चीज आया 3 पर, उसके बाद फिर कॉमन नहीं है तो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट में 2 से 3, यही कॉमन है यहाँ पर,
यही कॉमन है। अब सब्सट्रैक्शन मतलब सेट ए में से सेट बी घटा देना है। तो सेट कैसे घटाएंगे? सेट ए में जो भी एलिमेंट है और सेट बी में जो भी एलिमेंट है, तो इन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो सेट ए में से वो सारे एलिमेंट को हटा दो जो सेट बी में भी हैं। सेट ए में से वो सारा एलिमेंट हटा दो जो सेट बी में भी है। तो सेट ए देख रहे हैं हम, ये है। सेट बी देख रहे हैं हम लोग, ये है। अच्छा, उल्टा हो गया। सेट ए है हमारा, ये लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। सेट ए है हमारा ये, और सेट बी है हमारा ये। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा हटा देना है सेट ए में से। तो बचेगा क्या? 3 तो आएगा नहीं, 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो 3 नहीं आएगा। तो 3 पर इसी तरह से ओपन ब्रैकेट देंगे और वहां से ऐसे चलते हुए 5 तक आ जाएंगे। तो सेट ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा? 3 से, अच्छा 3 पर, ओ 3 पर ओपन ब्रैकेट था तो यहाँ क्लोज होगा। 3 पर ओपन ब्रैकेट था तो क्लोज हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 से 5 तक। ठीक है, क्यों 3 पर ऐसे क्लोज क्यों किया? बी में 3 नहीं आता है, बी में 3 नहीं आता है, तो ए में तो आएगा ना, ए में तो आता है 3, ए में आएगा 3 से लेकर 5 तक। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। तो यही बेसिक हमारा 3 इसमें था, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्सट्रैक्शन। बहुत डिटेल में इस पे काम मिलेगा, वेन डायग्राम वगैरह बनाएंगे, काफी कुछ होता है, वो सारा चीज सेट थ्योरी में। अभी हम लोग सिर्फ नंबर पे बात कर रहे हैं कि नंबर लाइन के लिए सेट हमारा कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग सेट का और कुछ कुछ जनरल चीज देख लेते हैं। तो पॉइंट्स है, कुछ नोट्स है, नोट्स लिखो। पहला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये रिप्रेजेंट होता है हमारा कैपिटल एन से, और ये एक डिस्क्रीट सेट है, यानी 1 2 3 जो जो लिखा हुआ है सिर्फ वही सब आ रहा है। ठीक है, जो जो लिखा हुआ है वही आ रहा है। 1 मतलब 1, 1.1 नहीं, ये डिस्क्रीट सेट है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये तो शुरू में बता ही दिया गया था। इसको आई प्लस लिखते हैं, और यहाँ से कुछ लोग गेस कर लिए होंगे कि इंटीजर के सेट को आई लिखते हैं, ये भी बताया हुआ था, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आया हमारे पास क्या? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर लिखा हुआ पॉइंट है, बस सेट थ्योरी में कंप्लीट हो जाए इसलिए दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। होल नंबर क्या हो गया? 0 इंक्लूड कर दिए हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हुए अपना गया। ये क्या आ गया? होल नंबर इक्वल्स टू, इसको भी कहते हैं आई पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें एक 0 जुट गया। तो ये देखो 0 अलग से लिखना था, तो ये एक सेट है यूनियन की। यूनियन में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि डिस्क्रीट का यूनियन कॉन्टिन्यूअस के साथ होगा कि नहीं होगा। यूनियन वगैरह में बस सेट होना चाहिए, कैसा सेट है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को और हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ, इसी को और क्या कहते हैं हम लोग? सेट ऑफ नॉन निगेटिव, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर का एक सेट लिए, उसमें निगेटिव इंटीजर के सेट को माइनस कर दिए। तो ऑपरेशन सब भी हम लोग देख ही लिए कैसे कैसे चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। ये क्या हो गया हमारे पास? हमेशा ऐसे ना छोटे से बड़े तक जाते हैं, तो जितना निगेटिव टर्म में बड़ा है उतना ही एक्चुअल में वो छोटा है। जैसे -4 -3 से छोटा होगा, तो अब ये आ गया हमारे पास -3 -2 -1, यहाँ तक -1 तक, ये हमारा निगेटिव इंटीजर का सेट। फिर सेट ऑफ इंटीजर देख लो।
-3 -2 -1 0 1 2 3, इसको I और इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पांचवा, सेट ऑफ नॉन निगेटिव देखें तो एक सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव देख लेते हैं। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव में क्या आएगा, सारा निगेटिव वाला हमारा और जीरो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो -3 -2 -1 और 0। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा कहीं कहीं पर 3 इक्वल टू लग गया होगा, कहीं कहीं पर 2 लग रहा है, मतलब सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर वो इक्वेशन के जैसा इक्वल टू नहीं है, मतलब 3 इक्वल टू का मतलब अगर ऐसे 3 बार लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब होता है सेम और इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज सेम एज दिस, इज सेम एज I माइनस, सॉरी यहाँ क्या था, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, तो ये हो गया I निगेटिव यूनियन 0, जैसे यहाँ पर I पॉजिटिव यूनियन 0 वाला था। और एक चीज समझने का क्या है, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट, नॉन निगेटिव का मतलब इज नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव, क्योंकि 0 भी आता है, बताया हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, सिमिलर वे में नॉन पॉजिटिव का मतलब भी निगेटिव नहीं होता है, ये अलग अलग चीजें हैं। जनरली इसी सब चीज में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो जो हुए कंफ्यूज उनका एग्जाम में बल्ब हो जाएगा फ्यूज। कितना पॉइंट आया अभी तक हमारे पास, जो नंबरिंग कुछ भूलते रहता है आदमी। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी तक हम लोग क्या डिस्क्रीट में लिख रहे थे, अभी तक हम लोग डिस्क्रीट में लिख रहे थे, रियल नंबर से ना कॉन्टिन्यूअस वाला खेल स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी इनके बीच में जो भी आ रहा है सब। अब यहां से एक खास बात, अगर कहीं पर तुमको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो ये गलत है, माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, क्लोज वाला नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी नंबर, इन्फिनिटी ही, माइनस इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी पे भी ओपन ही लगेगा, ये गलत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन्फिनिटी जो है ना हमारा, इन्फिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी इज अ, अरे यार, इन्फिनिटी इज अ नोशन, इन्फिनिटी इज अ नोशन, नोशन का मतलब एक सिंबल हुआ, इन्फिनिटी एक सिंबल हुआ, और ये सिंबल क्या बताता है, इन्फिनिटी क्या बताता है, वेरी लार्ज नंबर। अब वो वेरी लार्ज नंबर एग्जैक्ट क्या है वो कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, अगर इसका मतलब देखो, जैसे अगर हम कहें x टू द पावर 10 और x के जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो इन्फिनिटी टू द पावर 10 ये भी इन्फिनिटी को जाता होगा, बट e टू द पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। जैसे अगर 2 टू द पावर 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो ये तो बड़ा होते जा रहा है। उसी तरह एनी नंबर टू द पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। बट क्या ये दोनों नंबर सेम हैं, इन्फिनिटी e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू द पावर 10 से बड़ा होता है, तो इन्फिनिटी में हम लोग ऐसे कंपेयर भी नहीं करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, वेरी लार्ज नंबर, जो हमारे सोच से बाहर है, ये जहां जहां जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वहां उस तरह से इस्तेमाल होगा, इसलिए कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहें, इन्फिनिटी पर हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएं, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएं। अब 7th नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर देखें तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर,
सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इक्वल्स टू, पॉजिटिव मतलब 0 से इंफिनिटी। अच्छा यहाँ 0 का है इंक्लूड हो गया, तो देखिए भैया यहाँ 0 पे हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। 0 से जस्ट बड़ा नंबर वो तो पॉजिटिव होगा, सिर्फ 0 लाइक एग्जैक्ट 0 वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, पर उससे थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा हो गया तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा, मतलब अगर बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, छोटा हो गया तो निगेटिव। और ये हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या आता होगा इसी तरह से, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर में क्या आएगा, अगला 8 पॉइंट, सेट ऑफ नॉन निगेटिव, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर में बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, देख रहे हो ना, इंफिनिटी पे कुछ भी हो जा रहा है, ओपन ब्रैकेट लग रहा है। नॉन निगेटिव में 0 आता है हमारा, इसी को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग r प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन 0। ये भी हो गया एक लिखने का तरीका। अगला इसी तरह से सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर में क्या आ रहा है हमारे पास, निगेटिव रियल नंबर क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0 और क्लोज ब्रैकेट लग गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r निगेटिव यूनियन 0। तो हर तरह से हम लोग सीख लिए। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर बच गया है, तो हाँ छूट गया ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर छूट गया, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर देख लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, कितना नंबर पॉइंट था जो भी रहे वो लिख लेना अपने से। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर कॉन्टिन्यूअस सेट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, एक रैशनल नंबर है हमारा यहाँ पर लाइक 3/2, अगला रैशनल नंबर के इन, मतलब एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देयर लाइक इनफाइनाइट इररेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ठीक है। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होगा तो कॉन्टिन्यूअस हो पाया नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाया तो डिस्क्रीट में लिखेंगे। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, ऐसे x, ये हो गया x, x हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये दो डॉट का मतलब हो गया वेयर, सेट बिल्डर फॉर्म है, वेयर सेट थ्योरी में पढ़ लोगे, वेयर x, और x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, p/q, ठीक है, ठीक है, x और x क्या होगा, p/q होगा, वेयर मतलब x लिखे और इधर x का कंडीशन लिखे, मतलब x कैसा होना चाहिए, वेयर p और q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम, और ऐसे ब्रैकेट बंद की, यानी यहां से यहां तक पूरा लिखें, ये आया हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अगला इसी तरह से सेट ऑफ इररेशनल नंबर क्या होगा, सेट ऑफ इररेशनल नंबर क्या होगा, तो हमारे पास इररेशनल नंबर का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर, यानी रियल नंबर में से अगर सारा रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो हमारे पास इररेशनल नंबर आ जाएगा, तो r माइनस क्यू, ये हो गया हमारा इररेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा एक सेट थ्योरी का
लेक्चर नंबर 3 समाप्त। अगला लेक्चर जो होगा लेक्चर 4, उसमें हम लोग मैथ का कुछ बेसिक रूल देखेंगे जो इससे पहले बहुत सा लोग गलत भी पढ़ते आया है, वो सब कुछ अब हमारा ठीक हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है मैथ का, उसको कैसे ठीक करना है, जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोगों से होती हैं।